चलो e टू दी पावर x को बेटा हमने लिखा e टू दी पावर x और e टू दी पावर एफ एक्स का बेटा e टू दी पावर एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। तो फाइनली हमें मिला e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x, दैट इज द आंसर। यस, इसको क्या लिखेंगे? तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया एंड प्लस डी बाई डी d एक्स by dx of 1 by sin x। 1 अपॉन साइन एक्स को हम कॉसेक एक्स लिख सकते हैं क्योंकि हमें कॉसेक एक्स का फॉर्मूला पता है। आप 1 अपॉन साइन एक्स की पावर -1 लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट हमें जब ऑलरेडी फॉर्मूला पता है तो मैंने डायरेक्टली कॉसेक एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका आंसर है। यस, नेक्स्ट बेटा है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फाइंड करो। साइन Sir, स्क्वायर could एक्स, you do the fifth one in the other way? हाँ बिल्कुल, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर -1। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स सेम एज इट इज, एक्स टू दी पावर -1 का सॉरी साइन एक्स टू दी पावर -1 -1 साइन एक्स टू दी पावर -1 ऑफ -1 डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से हमें मिला कॉस एक्स -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स का कॉस एक्स, और उसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स -1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। 1 अपॉन साइन एक्स इज व्हाट? कॉसेक एक्स, एंड कॉसेक एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स, सेम आंसर। यस, बोलो। Sir, how did sin x raised to -1 change to sin x? साइन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन साइन एक्स को हमने यहाँ पे लिखा साइन एक्स टू दी पावर -1, ये होगा। और इसमें Yes, sir. एफ एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, और एफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है? एन एफ एक्स टू दी पावर n n -1 into fx to the power n minus 1 into d by dx of एफ एक्स। okay. क्लियर? Yes, sir, clear. चलो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में है तो अपन किस टाइप से उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो अपन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। u of x is the first function and v of x is the second function. d by dx u of x into v of x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं u of x d by dx of v of x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन सेम एज इट इज d by dx of u of x, फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड सेम एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। एज ए फॉर्मूला हमें याद रखना है डी बाई डी एक्स यू एक्स इंटू वी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो सबसे फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन,
एंड सेकेंड फंक्शन सेम एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अभी देखो इसको कैसे अपन यहाँ पे यूज करेंगे, इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स है, सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज साइन एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस second function same as it is and d by dx of sin x. Next step, sin x same as it is and differentiation of x square 2x 2 minus 1 plus x square and differentiation of sin x is cos x. Finally we will get 2x into sin x plus x square into cos x. यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो x 2 sin x प्लस x cos x के इक्वल होगा, दैट इज द आंसर। यस, सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंशिएट करो। ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस टेन एक्स सेम एज इट इज ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, टेन एक्स सेम एज इट इज ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एंड फाइनली ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, दैट इज द आंसर। डी बाई डी एक्स एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तीन फंक्शन है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और ई टू द पावर एक्स साइन एक्स को मैंने सेकेंड फंक्शन ले लिया। तो अभी दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, दो फंक्शन में एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया प्लस ई टू द पावर एक्स सेम एज इट इज, सॉरी ई टू द पावर साइन एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को मैंने सेम एज इट लिख दिया, अभी इसको वापस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और साइन एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ई टू दी पावर एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया प्लस साइन एक्स सेम एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो गया प्लस ई टू दी पावर एक्स सेम एज इट इज, सॉरी ई टू दी पावर साइन एक्स सेम एज इट इज, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा एक्स ई टू दी पावर एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स सेम एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स हो गया। अभी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स हो गया प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स के इक्वल हो, ई टू दी पावर एक्स सब में से कॉमन ले लिया और यहाँ से अपने को मिला एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ये प्रोडक्ट रूल था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, एल एन एक्स कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड सेम एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्वोशंट रूल और डिवीजन रूल, दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे फर्स्ट डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, वी एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज वी एक्स सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स
ऑफ यू एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता था, डिवीजन रूल में बीच में माइनस आएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि माइनस आया है और वही प्रोडक्ट रूल में यहाँ बीच में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जैसे हमने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स बेटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, दो फंक्शन डिवीजन में है और उसका डिफ्रेंसिएशन करना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स बेटा, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज एक्स सेम एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो गया माइनस न्यूमरेटर सेम एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर होगा। यस, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना, सॉल्व डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल के बाद में लास्ट अपन देखेंगे चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल दैट इज द इम्पोर्टेंट, इसमें एरर के चांसेस रहते हैं। और चेन रूल में दो केस अपन स्टडी करेंगे। केस वन में अपन कह रहे कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ u है एंड u इज द फंक्शन ऑफ x है, एक चेन बन रही है, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। y का u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपना dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो गया। अभी देखो इसको कैसे अपन लिख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमें कहा गया इफ y is the y equals to e to the power u and u equals to tan x, y u का फंक्शन है और y equals to e to the power u गिवन है एंड u tan x है और हमें कहा गया है then find dy by dx, dy by dx की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। y equals to e to the power u and u equals to tan x, then find dy by dx। चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है y इक्वल्स टू e टू द पावर u, y u का फंक्शन गिवन है तो हम y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी यू फाइंड करेंगे। तो ये हमने लिखा dy बाई डी यू ऑफ e टू द पावर u। बोलो बेटा e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो क्या e to the होगा, power e टू द पावर u. e टू द पावर u, गुड।
ई to टू the दी power पावर u. ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, एक्स की जगह यहाँ पे यू है, तो ई टू दी पावर यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेम ई टू दी पावर यू होगा। सेकेंड हमें कहा गया है u इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स, मतलब u x का फंक्शन है, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। बोलो बेटा टेन एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 square x. सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स। यस, स्तुति बताओ बेटा अभी हम क्या लिख सकते हैं इधर? हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, बोलो क्या लिख सकते हैं? E raised to u into 6 square x. यस, ई टू दी पावर यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा हम चाहे तो u को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, u कितना गिवन है 10x, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी इसका आंसर है। एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर को चूज करना है। क्लियर? Yes, sir. चलो तो एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जांपल, इफ y is the y equals to the sine of u and u equal to under root x square plus 1, then find dy by dx, dy by dx की वैल्यू फाइंड करना। y इक्वल्स टू साइन ऑफ u and u इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड dy by dx। क्या मिस्टेक किया? फर्स्ट we have y equals to sine of u, so first we will find dy by du and d by du of sin u, sin u का डिफरेंशिएशन cos of u। सेकेंड u इक्वल्स टू हमें गिवन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसको हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 बाई टू, एफ एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, और उसको हम क्या लिखेंगे एफ एक्स टू दी पावर एन का एन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1 बाई टू माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन। तो ये हमें Sir, मिला, fx कैसे आया? ये एफ एक्स है ना बेटा, कोई भी फंक्शन है एक्स के अलावा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। सर तो अगर 2x होगा तो भी fx का ही फॉर्मूला हाँ, लगेगा ना? तो ओके. 2x में नहीं, 2x में डायरेक्टली अपन 2 को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डायरेक्टली x का डिफरेंशिएशन हमें पता है x की पावर n लगा सकते हैं। 2x प्लस 1 होगा तो हाँ, fx. 2x प्लस 1 होगा तो अपन fx लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो गया, और फिर इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें मिला x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिला कॉस ऑफ यू इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड कॉस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू की जगह रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। केस 2 में हमें गिवन है इफ y इज द फंक्शन ऑफ t, y t का फंक्शन है
एंड एक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी, टी की जगह कोई अदर वेरिएबल भी हो सकता है। हमें यहाँ पे गिवन है y is the function of t and x is also a function of t, then we have to find dy by dx. We can write here dy by dt divided by dx by dt। पहले y का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर x का t के रेस्पेक्ट में, और dy by dt को dx by dt से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से देखो क्या मिलेगा, dy by dt इंटू में इसको लिख सकता हूँ dt by dx, dt से dt कैंसिल आउट, फाइनली dy by dx मिलेगा। तो dy by dx वो dy by dt डिवाइड बाय dx by dt के इक्वल होगा। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कहा गया इफ y इक्वल्स टू a t स्क्वायर के इक्वल है एंड x इक्वल्स टू a t के इक्वल है, देन फाइंड dy by dx, dy by dx की वैल्यू फाइंड करना। y इक्वल्स टू a t स्क्वायर है एंड x इक्वल्स टू आल्सो a t, दोनों t का फंक्शन है, dy by dx फाइंड करना है। तो देखो कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट y गिवन है a t स्क्वायर, y t का फंक्शन है तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमने लिखा dy by dt, एक कांस्टेंट बाहर ले लिया, d ऑफ dt ऑफ t स्क्वायर बेटा, t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये एक कांस्टेंट सेम एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो हमें मिला 2at, a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at, x इक्वल्स टू ए टी है और डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये ए मिला। हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो वी कैन राइट हियर डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी वो हमें मिला 2at और dx by dt a से कैंसिल आउट, and finally answer is what 2t, dy by dx equals to 2t के इक्वल होगा। that is the answer। y equals to a theta minus sin theta and x equals to a 1 minus cos theta, then find dy by dx। y as a function of theta given है and x is also a function of theta, here theta is the variable and a constant है, then we have to find dy by dx। Sir, can we write d by dA of a theta minus sin theta as a into d by dA theta minus sin theta? यस, ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हैं। Okay, sir. Sir, is it minus tan theta? नो, यस y इक्वल्स Minus टू, cos theta? नो, मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर ए थीटा माइनस साइन थीटा
और x गिवन है a1 माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर ले लिया एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। a कांस्टेंट सेम एज इट इज, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया और साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। तो a1 माइनस कॉस थीटा दैट इज dy बाई डी थीटा। क्लियर बेटा स्तुति? Sir, theta is an angle, so थीटा won't it be a constant? नो 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 नो, थीटा इज द वेरिएबल एंगल है। Here theta is the variable, y is the function of theta, that means theta is the independent variable. Theta may be different for different situation. तो थीटा यहाँ Okay, पे sir. कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट थीटा होता है तो साइन थीटा का भी जीरो होता, थीटा का भी जीरो होता, तो पूरा डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाता। फिर तो अपने को डी वाई बाई डी थीटा जीरो ही मिलता। एंड एक्स डी एक्स बाई डी थीटा इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए कांस्टेंट सेम एज इट इज और उसको डिफरेंशिएट डिस्ट्रीब्यूट किया डी बाई डी थीटा ऑफ 1 minus d by d theta of cos theta, and here we will get a differentiation of 1 with respect to theta, that is 0, minus same as it is, and the differentiation of cos theta equals to minus sin theta, and finally we will get a sin theta, and we have to find dy by dx, so we can write here dy by d theta divided by dx by d theta. So finally we will get a 1 minus cos theta divided by a sin theta. यस, ए से कैंसिल आउट, उसको फर्दर अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को अपन हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कौन सा फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एंड थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस थर्ड फॉर्मूले को अपन यूज करें कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, एंड साइन थीटा को अपने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। साइन 2 थीटा को हम लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, एंड फाइनली द आंसर वी विल गेट tan थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। एंड सेकेंड आर का टी के रेस्पेक्ट में, आर थीटा का फंक्शन दिया हुआ है डी आर बाई डी थीटा, एंड सेकेंड डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। तो डी आर बाई डी थीटा तो अपन जैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते थे सेम एज इट इज फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी आर बाई डी थीटा, आर थीटा का ही फंक्शन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2। थीटा क्यूब का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा स्क्वायर का 2 थीटा प्लस 3 थीटा का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया। तो हमें फाइनल आंसर मिला 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 3, ये फर्स्ट हो गया। अगर मुझे इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट,
इसमें स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं। डी आर बाई डी टी फाइंड करना, तो हमने यहाँ पे लिखा डी बाई डी टी ऑफ थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2। देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे तो हमने कहा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब जब x होता है हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं वो डायरेक्टली, बट यहाँ पे थीटा है और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो थीटा का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करना है और फिर dt और d थीटा को इंटरचेंज करना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये dt की जगह d थीटा लिख दिया, ये बेटा थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 एंड मल्टीपल में डी थीटा बाई डी टी आएगा। अभी थीटा क्यूब का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा स्क्वायर, अभी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में बेटा डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 2 हो गया थीटा स्क्वायर का 2 थीटा प्लस 3 थीटा का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया एंड मल्टीपल में डी थीटा बाई डी टी सेम एज इट इज रहेगा। तो ये हमें मिला 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 3 एंड डी थीटा बाई डी टी, वो डी आर बाई डी टी के इक्वल होगा, ये इसका आंसर।